नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को द्विघात समीकरण के वीवीआई क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे द्विघात समीकरण के वीवीआई क्वेश्चन को। तो देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्या सबसे पहले मानेंगे, तो माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x, या तथा लिख देते हैं। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। ठीक है। तो देखिए, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले कि दो क्रमागत धनात्मक, तो क्या क्रमागत का मतलब हुआ लगातार, यानी कि x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। क्रमागत यही हुआ। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमने इसी को मान लिए कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या x तथा x+1 है। अब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, प्रश्न से बोल रहा है, क्या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये है, और जब हम इसके वर्ग करेंगे और इसको योग कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, तो 365 हो जाता है। तो देखिए, प्रश्न से बोल रहा है, क्या जब हम ये जो x है, यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक पहला है x और दूसरा क्या, x+1, जब हम इसको वर्ग करके जोड़ देंगे तो 365 हो जाता है। यानी x² कहने का मतलब है यही होगा, x² और प्लस x+1 का होल स्क्वायर। जब हम धनात्मक यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को जब हम वर्ग करके जोड़ देते हैं, देखिए इसको हम वर्ग किए, फिर इसे भी वर्ग किए, और दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, तो जिनके वर्गों का योग 365 हो, तो 365 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो x² प्लस, अब यहाँ देखिए x+1 है, यानी a+b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a², तो यहाँ पर क्या है, x है, तो x² प्लस b², तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1² हो जाएगा, और प्लस 2 फॉर्मूला आ गया, और a का मान x है और b का मान कितना है, 1 है, बराबर क्या लिखेंगे, 365 लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ से देखिए x² और x² क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, प्लस, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, प्लस, और देखिए गुना करके 2 गुना 1 तो 2, और 2 गुना x तो 2x हो जाएगा, बराबर 365 लिखेंगे। अब यहाँ से 2x² प्लस, और यहाँ 2x है, यहाँ पर 2x लिख देंगे, +1 है, +1 लिख देंगे। ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में 300 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस 2x, और ये घट जाएगा तो माइनस 364 हो जाएगा, बराबर 0। अब क्या करना है, दो इसमें से कॉमन ले लेना है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस x माइनस, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का 2, 2 8 16, और 2 दूनी 4, 182 बराबर 0।
अब इसको टोटल को बाहर निकालेंगे तो ये गुना में है, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में। और किसी संख्या से 0 में भाग देंगे, यानी कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो ये क्या हो जाएगा, ये गुना में है ना 2, इसको बाहर निकालिए तो ये भाग में चला जाएगा, यानी कि 0/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0/2 होगा तो क्या होगा, 2 होगा नहीं। तो हम जानते हैं कि किसी संख्या यानी किसी संख्या से 0 में भाग देने पर उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से देखिए गुणनखंड करने का अब सिस्टम आ चुका है। अब यहाँ से क्या होगा, गुणनखंड करना होगा। तो नहीं कुछ तो यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 1 गुना 82 करेंगे, यानी 82 नहीं है 182, 1 गुना 182 करेंगे तो 1 गुना 182 करेंगे तो कितना आ जाता है, 182 ही आ जाता है। अब यहाँ से देखिए 182 आ जाता है, और यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह का मतलब घटाने पर 1 ही आना चाहिए, यानी 1x आना चाहिए। यहाँ पर नहीं कुछ तो क्या 1 है, तो 1x आना चाहिए। तो इसको सबसे पहले 182 को तोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 9 18, 2 का 2, और 3 91 यानी कि 13। तो इसे यहाँ पर क्या होगा, 14, 7 दूनी 14, और 14 में से 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाता है। और इसको गुना करेंगे तो 4 42 और 14 का 14, 182 आ जाता है। तो यहाँ पर गुणनखंड हो चुका है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस लाना है तो पहले 14x और माइनस क्या कर देंगे 13x, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 182 बराबर 0। तो देखिए हम यहाँ पर जो किए हैं, तो गुणनखंड में जब हम करते हैं तो आगे और पीछे वाला में कोई मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। जब भी परिवर्तन किए हैं तो किस में, तो बीच वाला को, यानी x को हम किस रूप में लिखे हैं, 14x माइनस 13x, ठीक है, जो कि घटाने पर फिर उतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो गुणनखंड में आगे और पीछे क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। जब भी होता है तो क्या करते हैं, बीच में परिवर्तन करते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, इसमें कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 14 बचेगा, और इसमें माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा 14 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए यदि नहीं, इसमें देखिए x प्लस 14 तो फिर कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 कॉमन ले लिए। अब इसको बंद कर दीजिए और इसको भी बंद कीजिए तो क्या दिखेगा, x माइनस 13 दिखेगा बराबर 0 लिखेंगे। अब यदि लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यदि लिखेंगे, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, माइनस 14 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या माने थे, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माने हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, तो इसको छोड़ देना है। अब यहाँ से ले लेना है, ठीक है। तो पहला क्या माने हैं, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x माने, तो x का मान क्या हो जाएगा 13, और यहाँ पर 13 प्लस 1 हो जाएगा तो 14। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका, ये लिख देंगे, अतः में लिख सकते हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, x है तो x के जगह पर 13, और फिर 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा 14, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से द्विघात समीकरण के वीवीआई क्वेश्चन को बता चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।